अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिला टाइम्स में खुश आमदीद। फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से एक बहुत बड़ी ख़बर सामने आ रही है और वो ख़बर ये है, इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में इसराइल के ख़िलाफ़ वोटिंग की है और इंडिया के इस स्टैंड की वजह से इसराइल को सख्त सदमा पहुंचा है। इसराइल की तरफ से सख्त बयान आने की तवक्को है। पिछले मरतबा भी जब यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में गज़ा के ताल्लुक़ से एक करारदाद सामने लाई गई थी और इंडिया ने उसमें गैर हाजिर रहकर इसराइल का सपोर्ट नहीं किया था, तो इसराइल ने इंडिया के ख़िलाफ़ एक बयान जारी किया था। और इस मरतबा जो करारदाद यूनाइटेड नेशन में सामने आई तो दुनिया के 145 ममालिक ने उस करारदाद के हक़ में वोट किया और इंडिया भी उन मुल्कों में शामिल है जिसने फ़लस्तीन के हक़ में लाई गई यूनाइटेड नेशन की करारदाद के हक़ में वोट किया और इसराइल के अगेंस्ट सीधे सीधे वोट किया। और इसकी वजह से इंडिया की अब तारीफ़ की जा रही है। यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में एक करारदाद लाई गई जिसमें यह कहा गया कि वेस्ट बैंक में, मशरक़ी अल-कुदस में और दूसरे इलाक़ों में जिस पर इसराइल ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रखा है 1967 के बाद, उन तमाम इलाक़ों में इसराइल का अपनी बस्तियाँ बसाना, यहूदियों को बसाना, उनकी बस्तियों को तामीर करना इल्लीगल है, गैर कानूनी है और इसराइल को उन इलाक़ों में अपनी बस्तियाँ बसाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन में लाया गया और दुनिया के 145 ममालिक ने इस रेजोल्यूशन के हक़ में वोट किया और उन 145 देशों में हमारा भारत भी शामिल है। इसके अलावा 5-6 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इसके अगेंस्ट वोट किया, यानी इसराइल के अत्याचार का समर्थन किया कि इसराइल लगातार वेस्ट बैंक में मकबूजा इलाक़ों में अपनी बस्तियाँ बसा रहा है और ऐसे मुल्कों में जो सरफ़हरिस्त है वो कनाडा है। 18 ममालिक ऐसे भी है जो गैर हाजिर रहे, उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, न तो फ़लस्तीन के हक़ में वोट किया, ना इसराइल के ख़िलाफ़ वोट किया। लेकिन दुनिया के 145 ममालिक ने इसराइल की इन बस्तियों की तामीर की मज़म्मत की, तनक़ीद की, ख़िलाफ़ वोट किया और सीधे सीधे वाज़े किया कि वेस्ट बैंक में, ग़रब उर्दुन में मस्जिद अक़सा का जो एरिया है, मशरक़ी अल-कुदस, वहाँ इसराइल का कब्ज़ा इल्लीगल है, गैर कानूनी है और इसराइल को वहाँ अपनी बस्तियाँ नहीं बसानी चाहिए, इसराइल को बाज़ आ जाना चाहिए और इन ममालिक की फ़हरिस्त में भारत भी शामिल है। इससे पहले जब गज़ा में जंगबंदी के सिलसिले में जनरल असम्बली में एक रेजोल्यूशन लाई गई तो उसमें दुनिया के 120 ममालिक ने जंगबंदी के हक़ में वोट किया। 45 ममालिक ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं किया, गैर हाजिर रहे और भारत भी गैर हाजिर रहने वाले मुल्कों में शामिल था। भारत ने जंगबंदी के हक़ में वोट नहीं किया था। भारत सरकार की इस खारजा पॉलिसी की बहुत ज़्यादा तनक़ीद हुई, बहुत ज़्यादा मज़म्मत की गई और भारत सरकार की तरफ से कुछ वजाहत सामने नहीं आई, लेकिन कहा गया कि भारत जो अदम तशद्दुद के ख़िलाफ़ रहा है, जो सुकून चाहता है। और जब जंगबंदी के लिए करारदाद लाई गई, क्योंकि गज़ा पट्टी पर पिछले 1 महीना से इसराइल की बमबारी जारी है, 11,000 से ज़्यादा मासूम फ़लस्तीनियों की शहादत हो चुकी है, बच्चे सबसे ज़्यादा मर रहे हैं, वहाँ अस्पतालों पर हमला हो रहा है, कॉलेजेस और स्कूल पर हमला हो रहा है और उस जंगबंदी के लिए जब करारदाद लाई गई तो भारत को जंगबंदी के हक़ में वोट करना था, लेकिन भारत ने गैर हाजिर रहकर अपनी पॉलिसी के ख़िलाफ़ काम किया तो बहुत ज़्यादा तनक़ीद हुई भारत सरकार की। और अब जो ये करारदाद आई है तो भारत सरकार ने इसमें फ़लस्तीन के हामियों की हिमायत की है। यूनाइटेड नेशन के जो राइट्स है, यूनाइटेड नेशन का जो मौक़िफ़ है, उसकी हिमायत में भारत सरकार ने वोट किया है और इसराइल के एजेंडा की हिमायत नहीं की है। भारत सरकार के इस इक़दाम की अब तारीफ़ हो रही है और भारत सरकार का ये वाज़ेह स्टैंड आ जाने के बाद उन तमाम लोगों को भी ज़ोरदार झटका लगा है जो अभी तक आई स्टैंड विद इसराइल लिख रहे हैं, जो अभी तक ये कह रहे हैं कि इसराइल का गज़ा पट्टी पर हमला सही है, जो ये कह रहे हैं कि फ़लस्तीनियों को बेघर करके, फ़लस्तीनियों से उनकी ज़मीन छीनकर, फ़लस्तीनियों से उनका घर छीनकर इसराइलियों ने, सहयोनियों ने सही किया है, उन सब को सख्त झटका लगाया है। और भारत सरकार ने एक मरतबा फिर अपना मौक़िफ़ पूरी दुनिया को बता दिया है कि भारत शुरू से फ़लस्तीन के साथ है, इसराइल के साथ नहीं है। उन तमाम गोदी मीडिया को, उन तमाम जर्नलिस्ट को भी अपनी रिपोर्टिंग का, अपने रवैये का जायज़ा लेना चाहिए जो एक तरफ़ा रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि इसराइल मज़लूम है, गज़ा पट्टी पर इसराइल का हमला सही है, फ़लस्तीन की ज़मीनों को छीनकर इसराइल का अपनी बस्तियाँ बसाना, अपने लोगों को आबाद करना सही है। उन सब को एक मरतबा फिर भारत सरकार ने दो टोक मैसेज दे दिया है कि इसराइल का तरीक़ा गलत है,
भारत यूनाइटेड नेशन के मौक़िफ़ के साथ है, भारत फ़लस्तीन के साथ है, भारत मुसलमानों के साथ है, इजराइल के साथ भारत खड़ा नहीं है। ये तमाम गोदी मीडिया वाले बार बार लोगों को उकसाते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि भारत इजराइल के साथ है, जबकि शुरू से भारत सरकार का मौक़िफ़ यही है कि भारत सरकार फ़लस्तीन के साथ है। और इस मरतबा फिर वाज़ेह हो गया है और शायद इन लोगों को अब एहसास हो जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, इस लिंक को शेयर कीजिए और इन लोगों को बताइए कि भारत फ़लस्तीन के साथ है, इजराइल के साथ नहीं है। इन लोगों को यह भी कहिए कि अगर तुम आई स्टैंड विद इजराइल लिख रहे हो, तुम यहूदियों का साथ दे रहे हो, सहयूनियों का समर्थन कर रहे हो, तो भारत के खिलाफ जा रहे हो और ये भारत के साथ गद्दारी है। अब वाज़ेह लफ्ज़ों में इनको मैसेज दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। भारत सरकार का ये जो स्टैंड है इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।